चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए, नई सरकार भी बनने वाली है और तकरीबन अब पॉलिटिशियंस हो गए हैं फ्री। अब सब पे नजर है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 53। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो एक नई शुरुआत, नई सरकार के साथ उमर अब्दुल्ला अब क्रिकेट मैच देखने भी गए थे कल। वहां भी उन्होंने अच्छा बयान दिया कि अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसे मैचेस आगे भी हों। लेजेंड लीग्स तो हुई, रूटीन में भी मैचेस होंगे जम्मू और श्रीनगर में। हम ये चाहेंगे कि अब स्पोर्ट्स भी आगे बढ़े, देर रात तक लोग मैच भी देखें। मगर कहीं ना कहीं इसमें अभी फिलहाल का श्रेय तो एलजी गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि हालात उन्होंने इस लेवल तक लाए हैं कि डे एंड नाइट मैच जम्मू में और श्रीनगर दोनों में हो रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही है। और अब उमर अब्दुल्ला इस पे काम किस तरह से करेंगे। पवन जी, पहले तो उमर अब्दुल्ला के खुद के वालिद साहब फारूक साहब ही जेकेसीए के चीफ थे। जैसे ही सरकार गई थी तो फिर बीजेपी के दो नेता, एक उनके चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी, एक ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, उन दो को जेकेसीए में रोल दिया गया। अब जेकेसीए में कुछ बदलाव देखने को लगता है नई सरकार में। डिपेंड करता है कि ये बॉडी कंट्रोल कौन करेगा जी। सेंटर से अगर कंट्रोल होगी तो फिर लगता है कि यही लोग रिपीट होंगे जहां कोई और नए चेहरे आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए जो बीसीसीआई यहाँ पर पावर्स देती है, जहाँ चुनाव होते हैं, मेन चीज है कि जेकेसीए के चुनाव होना। अगर चुनाव करवाते हैं तो फिर इनके हाथ से तो कहीं भी जा सकता है, उसमें तो कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपने बात कही वो बड़ी अच्छी थी कि जम्मू कश्मीर में इस कदर हालात एलजी प्रशासन की देन है कि आप कश्मीर में नाइट मैच करवा रहे हैं और भीड़ देखो कितनी है और कोई इंसिडेंट भी नहीं हो रहा, कोई टोटली फ्री। जम्मू में तो हो ही रहे थे, लेकिन कश्मीर में जो लीजन मैच हुए हैं, जो लीग हुई है, इसमें तो काफी ज्यादा दुनिया थी। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को फिलहाल जो एक हालात को लेकर एलजी सरकार ने मेंटेन किया था सिस्टम, उसी से आगे चलना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में G20 होने के बाद वहां पर कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। डल लेक के ऊपर आपने मुशायरा करवा दिया, बिल्कुल, संगीत संध्या करवा दी, लेजर शो करवा दिया, बाइक रैली करवा दी, शिकारा रैली करवा दी। तो जो हालात जो बने हुए थे, बस उसी को आगे लेकर जाना है। और अगर इस तरह से आप आगे कंटिन्यू करते हो, लेकर बिना खौफ के लोग बाहर निकलते हैं, पीस आ जाता है, लोग कार्यक्रमों में बढ़कर चढ़कर भाग लेते हैं, तो आपकी भी तूती बोलेगी। उमर अब्दुल्ला ने कल लेजेंड लीग के जो वहां पर लोग पहुंचे थे, जिसमें निखिल चोपड़ा थे, उनके साथ बातचीत भी की है और वो बीसीसीआई के पेज पे भी हम देख रहे थे। वहां भी उन्होंने एक खास तौर पे कहा कि सुनील गावस्कर से लेकर विराट कोहली तक मेरा क्रिकेट के बड़े ज्यादा मैं फैन रहा हूँ, मैचेस भी देखता रहा हूँ और आज भी मुझे मैच देखना बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ ये खिलाड़ी रूटीन में यहाँ आए। तो इसका मतलब है आने वाली सरकार भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने को लेकर काम करेगी। देखिए, सरकारें पहले भी स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा गंभीर थी, लेकिन कुछ हालात ठीक नहीं थे, कुछ लोग उसमें ठीक नहीं थे, जिस तरह से ये काम पिछड़ता गया। लेकिन अब देखिए, केंद्र सरकार के सहयोग से अगर आप सरकार उनके साथ मिलकर चलाओगे तो हर चीज यहाँ पर होगी। तो हो सकता है कि आज लीजेंड क्रिकेट जो लीग हो रही है उसके बाद यहाँ पर आईपीएल भी हो, तो बड़ी बात नहीं। दूसरी आज की बड़ी खबर ये है, जो चुनावों से जुड़ी हुई ये है कि आम आदमी पार्टी का पहला विधायक जीत गया डोडा में। यानी कि जम्मू कश्मीर में झाड़ू चल गया डोडा में और बाकी सबका सफाया करके महराज मलिक बन गया विधायक। अब उनकी विजय रैली है, तो विजय रैली में अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे और सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। आखिर पहुंचते क्यों नहीं पवन जी? क्योंकि बात ऐसी है, कई जगह पार्टी इंसान को जिताती है, ये तो महराज मलिक पार्टी को खुद ले आए डोडा में। देखिए, महराज मलिक की थी, मेहनत सारी महराज मलिक की। आपका तो कोई कैडर ही नहीं था, आपने तो यहाँ इलेक्शन लड़ी ही नहीं थी। जम्मू में जो लोग तैयार बैठे थे वो सब के सब घरों में बैठे रहे। मुझे उम्मीद थी जम्मू में सरदार सुरेंद्र सिंह संगारी कांग्रेस के आपके कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं थी। उन्होंने कश्मीर में 2-4 खड़े किए और उसके बाद उन्होंने महराज मलिक को जो एक टिकट दे दी कि आप हमारे बैनर पे लड़ लीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि महराज मलिक का पहले भी अरविंद केजरीवाल से मिलना जुलना था, रास्ता था, तो टिकट उनको मिल गई। तो अब अरविंद केजरीवाल डोडा में है,
तो तमाम जो है आपको कह तो रहे थे कि 5 राज्यों में हमारे अब विधायक हैं, और चाहे कि महराज मलिक का कद तब बढ़ गया जब उमर अब्दुल्ला ने जो चिट्ठी एलजी साहब को दी उसमें उसका नाम भी रखा और ये कहा भी कि आप भी हमें सपोर्ट कर रही सपोर्ट है। करते तो हैं। एक Naturally, विधायक के साथ एक विधायक ने अगर सपोर्ट किया, वही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो गया ना, कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। और डोडा पहुंच के केजरीवाल और भगवंत मान ने ये भी कह दिया कि आपको नई एनर्जी मिली है महराज मलिक के जीतने की और अब हम अपना कैडर मजबूत करेंगे। तो लगता है आने वाले दिनों में आप कुछ कर पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, शुरुआत तो हो गई है, आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस ढंग से स्टार्ट जब हुआ था, जिसमें हर्षदेव सिंह, जी बलवंत सिंह मनकोटिया, तरनजीत सिंह टोनी, सुरेंद्र सिंह सिंगारी, और भी बहुत लोग यही थे, सारे नाम। अर्जेश पड़गोत्रा, जशपाल कुंडल, जब तमाम आपका इतना बड़ा कुंभा जब उस समय चल पड़ा था, कहा जा रहा था पूरी पैंथर जो है आप में चली गई। अगर वही स्टार्टअप इनको दोबारा मिल तो शायद जाता आज है किज्जर विधायक होते। तो होते। तो अब जो नई टीम आएगी, अब कौन कौन से लोग आते हैं पार्टी में वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर काफिला चल पड़े तो कहीं ना कहीं विजय हासिल और हो मुझे सकती लगता है शायद महराज मलिक को कहीं जेएंडके का हेड ना बना दें आपका, क्योंकि जीता है। हुआ हाँ, विधायक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बना भी सकते हैं। अच्छा, एक और खबर पवन जी आ रही है, फिलहाल अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही है, अभी ऑर्डर आया नहीं है, मगर एक चीज है कि गवर्नमेंट को बहुत चीजों में दिक्कत आने वाली है नई सरकार को। जिस तरह से एक मैसेज काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वो ये है कि बहुत सारी नियुक्तियां जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी जम्मू कश्मीर में, वो सीधे सीधे एलजी प्रशासन का काम होगा। देखिए, मुझे गाना याद आ रहा है, रजौरी के एक सिंगर ने वो गाना गाया है, गड्डी जावे पुंछ तू लाहौर, जी। सारियां पावरा एलजी कोल, ना नच बावला, अच्छा। है ना। वो गाने देखो, कोई भी चीज होती है ना, जैसे अरविंद रैना को लेकर गाना बन रहा था, उन्होंने गड्डी खुद बहुत गाया ना खुद गाया था, उसके बाद मीम बनना शुरू हुए। जी उसका जवाब ये आया कि भाई ठीक है, तुम नाच रहे हो, सब कुछ कर लो, पावरें तो एलजी के पास हैं। जी नई सरकार को आगे काम करने के लिए, मैंने पहले कहा, केंद्र का सहयोग बड़ा जरूरी हो जाएगा, जी और साथ में पावर्स तो एलजी के पास हैं। और ये जो नया ऑर्डर है जो हमने सुना है व्हाट्सएप पे, जी अभी इसी यूनिवर्सिटी में घूम रहा है, जी इसको डिग्री कब मिलती है वो पता नहीं, लेकिन कुछ चैनल्स ने भी चला दिया है कि गवर्नमेंट जो है जेके एसएसबी के अंडर सारी रिक्रूटमेंट्स होंगी, जो भी पीएसयू हैं, जहाँ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, बोर्ड हैं, ऑर्गेनाइजेशन लाइक जितने भी हैं, उनमें कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो एलजी ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक चपरासी तक नहीं लगा सकते हो तो सरकार तो फिर ऐसे ही चलेगी। और जी एक और खबर है, चलते चलते उस पर भी जिक्र करना जरूरी है। इंजीनियर रशीद कश्मीर पहुंचे थे जेल से बेल लेकर और ऐसे आए थे जैसे कोई लड़की मायके आती है। बहुत शौक शौक से आना और फिर आते हुए रिश्तेदारों से मिलना, शुरू दिन बहुत नाच गाना रहा। और अब कल वो आखिर कल शाम को एलजी साहब से भी मिलने गए थे, और क्योंकि आज उनकी शायद विदाई वापस तिहाड़ हो गई है, नहीं, उनकी एक्सटेंशन हो गई एक्सटेंशन हो गई शायद है, बेल। एलजी साहब से मिलने गए थे। तो एलजी साहब का मिलना कैसा लगा? तो देखिए, क्यों आपको एमपी है, लगता है जम्मू अब वो एज कश्मीर ए एमपी भी है? एज ए एमपी हैं, और एमपी एलजी से मिल सकते हैं, उन्होंने जाके मिले होंगे, अपने इलाके का कोई बात की होगी, लेकिन उनकी 15 तक शायद उनको एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो होगी है तो मुझे लगता है बेल नई की, सरकार बनवा के ही जाएंगे। शायद नहीं, आज 13 है, आज 13 होगी भाई, परसों 15 परसों, अगस्त, परसों हाँ। शब। तो एक इसमें एक और खास चीज देखने को मिली कि इंजीनियर रशीद जिस लाव लश्कर जिस एनर्जी के साथ आए थे उतना कुछ निकला नहीं। तो लगता है कि इंजीनियर रशीद का जादू अब कुछ चलेगा या खत्म? ये तिलिस्मी बाबा थे जो हमने, जून हो जून हो, आपने ये चलाया भी तिलिस्मी, था। जो हाँ हमारा खड्डोघाट था उसमें तिलिस्मी बाबा आए थे, और जिस ढंग से आए थे और जो भीड़ उनके साथ थी, उस समय ऐसा लगा था कि कश्मीर में 10-12 सीटें नहीं चेंज छोड़ेंगे, कर देंगे, बदलाव चेंज लाएंगे। कर देंगे। बस जून हो ऐसा हुआ, क्या बोल रहा है, टर टर टर। तो हमने कल चला दिया था तो खड्डोघाट में। इस टर टर के तो साथ ही ये बहुत मुश्किल आज है। का चुनावी चालीसा हम खत्म करते हैं। कल जो भी नहीं, कुछ एक खास, खबर और है, अच्छा कुछ खास है डॉक्टर तो साहब बताइए। से मिलने के लिए ना जम्मू से बहुत लोग गए हैं, अच्छा हाँ, एक और नेशनल छोटी खबर कॉन्फ्रेंस की, के। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद एक चीज बहुत खास हो रही है। आपने देखा होगा 3-4 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब भी जम्मू पहुंचते रहे, उनसे छुटपैया नेता हम बोलेंगे, जो छुटपैया नेता होते हैं ना कि अपने मोहल्ले के गली, वो बहुत उनके साथ घूमते थे। तब शायद डॉक्टर साहब को भी लगता था कि अब शायद हम लोग सियासत में आते समय लगेगा, चुनाव भी कब होंगे, तो वो इनको थोड़ी वैल्यू वेटेज भी देते थे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एक खासियत है, कोई भी उनके साथ चल जाता है, कहीं कोई मिलता है तो उनके कंधे पे हाथ रख के फोटो भी खिंचवा लेते हैं, गपशप भी लगा लेते हैं। तो 3-4-5 नेता जम्मू के ऐसे हैं जो आज तक कभी चुनाव तो नहीं लड़े कॉर्पोरेटर का भी, मगर बहुत एक्टिव रहते हैं प्रदर्शन करने में, वो करने में। 2-3 ऐसे हैं जो श्रीनगर पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब को बधाई देने। नहीं, कल लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है हाँ कि जो एनसी का कैडर था, वो जो दूर दराज के गांव जी में था,
उनको मौका मिला कि सरकार हमारी बन रही है, तो वो अपने वो नहीं, वहां वो पर तो पहुंचे थे। उनका जाना तो जरूरी है, कैडर तो वहां मगर पर कुछ था। ऐसे हैं जो एनसी में है नहीं मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नहीं, साथ वो उनके पहुंच फैन जाते भी हो हैं। सकते हैं। तो वो कल जब दशहरा रैली थी श्रीनगर में तो डॉक्टर साहब के साथ दाएं बाएं नजर आ रहे थे कुछ लोग, हाँ, नहीं, मुझे बहुत से लगा कि लोग वो बधाई देने जम्मू पहुंचे और जम्मू से बहुत, सरकार से उम्मीदें अब हो रही हैं। हाँ, जम्मू से बहुत लोग गए हैं। डॉक्टर साहब के फैन भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक चर्चित नेता हैं, तो हर कोई उनका फैन है। जब भी वहां आते हैं भीड़ लग जाती है, तो उनके फैन भी हो सकते तो हैं। कहीं ना कहीं शायद उनको उम्मीद है कि एनसी गवर्नमेंट में भी सबका साथ और सबका विकास होगा जरूर। तो ठीक है पवन जी, नहीं, इजाजत लें। सबका साथ सबका विकास तो होगा, पर आप जहां इशारा करवा रहे हो कि उनको कुछ मिलेगा, कोई गद्दी शद्दी, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड है। यहाँ काम बहुत लिमिटेड है, तो चलिए सरकार के साथ रहना भी एक अपने आप में एनर्जी रहती है कई बार। तो आज इजाजत दीजिए, कल दोबारा चुनावी चालीसा में कल जो दिन भर रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।